मित्रों, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। दूर दक्षिण में गोदावरी तट के एक छोटे राज्य की राज्यसभा में एक विद्वान ब्राह्मण सम्मान पाता था। नाम था जगन्नाथ शास्त्री। साहित्य के प्रकांड विद्वान, दर्शन के अद्भुत ज्ञाता। इस छोटे से राज्य के महाराज चंद्रदेव के लिए जगन्नाथ शास्त्री सबसे बड़े गर्व थे। कारण यह कि जगन्नाथ शास्त्री कभी किसी से शास्त्रार्थ में पराजित नहीं होते थे। दूर दूर के विद्वान आए और पराजित होकर जगन्नाथ शास्त्री की विद्वता का ध्वज लिए चले गए। पंडित जगन्नाथ शास्त्री की चर्चा धीरे धीरे संपूर्ण भारत में होने लगी थी। उस समय दिल्ली पर मुगल शासक शाहजहां का शासन था। शाहजहां मुगल था, सो भारत की प्रत्येक सुंदर वस्तु पर अपना अधिकार समझना उसे जन्म से सिखाया गया था। पंडित जगन्नाथ की चर्चा जब शाहजहां के कानों तक पहुंची तो जैसे उसके घमंड को चोट लगी। मुगलों के युग में एक तुच्छ ब्राह्मण अपराजय हो, यह कैसे संभव है? शाह ने अपने दरबार के सबसे बड़े मौलवियों को बुलवाया और जगन्नाथ शास्त्री तैलंग को शास्त्रार्थ में पराजित करने के आदेश के साथ महाराज चंद्रदेव के राज्य में भेजा। जगन्नाथ को पराजित कर उसकी शिखा काट कर मेरे कदमों में डालो। शाहजहां का यह आदेश उन 40 मौलवियों के कानों में स्थायी रूप से बस गया था। सप्ताह भर पश्चात मौलवियों का दल महाराज चंद्रदेव की राजसभा में पंडित जगन्नाथ को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा था। गोदावरी तट का ब्राह्मण और अरबी मौलवियों के साथ शास्त्रार्थ पंडित जगन्नाथ ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। मौलवी दल ने अब अपनी शर्त रखी, पराजित होने पर शिखा देनी होगी। पंडित की मुस्कुराहट और बढ़ गई, स्वीकार है, पर अब मेरी भी शर्त है। आप सब पराजित हुए तो मैं आपकी दाढ़ी उतरवा लूंगा। मुगल दरबार में जहां पेड़ न खूंट वहां रेड़ प्रधान की भांति विद्वान कहलाने वाले मौलवी विजय निश्चित समझ रहे थे, सो उन्हें इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं हुई। शास्त्रार्थ क्या था? खेल था। अरबों के पास इतनी आध्यात्मिक पूंजी कहाँ जो वे भारत के समक्ष खड़े भी हो सकें। पंडित जगन्नाथ विजयी हुए। मौलवी दल अपनी दाढ़ी देकर दिल्ली वापस चला गया। 2 माह बाद महाराज चंद्रदेव की राजसभा में दिल्ली दरबार का प्रतिनिधिमंडल याचक बनकर खड़ा था। महाराज से निवेदन है कि हम उनकी राज्यसभा के सबसे अनमोल रत्न पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग को दिल्ली की राजसभा में सम्मानित करना चाहते हैं। यदि वे दिल्ली पर यह कृपा करते हैं तो हम सदैव आभारी रहेंगे। मुगल सल्तनत ने प्रथम बार किसी से याचना की थी। महाराज चंद्रदेव अस्वीकार न कर सके। पंडित जगन्नाथ शास्त्री दिल्ली के हुए। शाहजहां ने उन्हें नया नाम दिया, पंडितराज। दिल्ली में शाहजहां उनकी अद्भुत काव्यकला का दीवाना था तो युवराज दारा शिकोह उनके दर्शन ज्ञान का भक्त। दारा शिकोह के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पंडितराज का ही रहा और यही कारण था कि मुगल वंश का होने के बाद भी दारा मनुष्य बन गया। मुगल दरबार में अब पंडितराज के अलंकृत संस्कृत छंद गूंजने लगे थे। उनकी काव्य शक्ति विरोधियों के मुंह से भी वाह वाह की ध्वनि निकलवा लेती। यूं ही एक दिन पंडितराज के एक छंद से प्रभावित होकर शाहजहां ने कहा, आहा, आज तो कुछ मांग ही लीजिए पंडित जी, आज आपको कुछ भी दे सकता हूँ। पंडितराज ने आंख उठाकर देखा। दरबार के कोने में एक हाथ माथे पर और दूसरा हाथ कमर पर रखे खड़ी एक अद्भुत सुंदरी पंडितराज को एकटक निहार रही थी। अद्भुत सौंदर्य, जैसे कालिदास की समस्त उपमाएं स्त्री रूप में खड़ी हो गई हों। पंडितराज ने एक क्षण को उस रूपसी की आंखों में देखा। मस्तक पर त्रिपुंड लगाए शिव की तरह विशाल काया वाला पंडितराज उसकी आंख की पुतलियों में झलक रहा था। पंडित ने मौन के स्वरों से ही पूछा, चलोगी? लवंगी की पुतलियों ने उत्तर दिया, अविश्वास न करो पंडित, प्रेम किया है। पंडितराज जानते थे यह एक नर्तकी के गर्भ से जन्मी शाहजहां की पुत्री लवंगी थी। एक क्षण को पंडित ने कुछ सोचा, फिर ठसक के साथ मुस्कुराकर कहा, न याचे गजालिन न वा वाजिराजी न वित्तेषु चित्तम मदीयं कदाचित। यह सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा
लवंगी कुरंगी मदंगी करोती। शाहजहां मुस्कुरा उठा, कहा, लवंगी तुम्हारी हुई पंडितराज। यह भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है जब किसी मुगल ने किसी हिंदू को बेटी दी थी। लवंगी अब पंडित राज की पत्नी थी। युग बीत रहा था। पंडित राज दारा शिकोह के गुरु और परम मित्र के रूप में ख्यात थे। समय की अपनी गति है। शाहजहां के पराभव, औरंगजेब के उदय और दारा शिकोह की निर्मम हत्या के पश्चात पंडितराज के लिए दिल्ली में कोई स्थान नहीं रहा। पंडित राज दिल्ली से बनारस आ गए, साथ थी उनकी प्रेसी लवंगी। बनारस तो बनारस है, वह अपने ही ताव के साथ जीता है। बनारस किसी को इतनी सहजता से स्वीकार नहीं करता, और यही कारण है कि बनारस आज भी बनारस है, नहीं तो अरब की तलवार जहां भी पहुंची वहां की सभ्यता संस्कृति को खा गई। यूनान, मिस्र, फारस, इन्हें 100 वर्ष भी नहीं लगे समाप्त होने में। बनारस 1000 वर्षों तक प्रहार सहने के बाद भी ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा गा रहा है। बनारस ने एक स्वर से पंडितराज को अस्वीकार कर दिया। कहा, लवंगी आपके विद्वता को खा चुकी, आप सम्मान के योग्य नहीं। तब बनारस के विद्वानों में पंडित अप्पय दीक्षित और पंडित भट्टोजी दीक्षित का नाम सबसे प्रमुख था। पंडितराज का विद्वत समाज से बहिष्कार इन्होंने ही कराया। पर पंडितराज भी पंडितराज थे और लवंगी उनकी प्रेयसी। जब कोई कवि प्रेम करता है तो कमाल करता है। पंडितराज ने कहा, लवंगी के साथ रहकर ही बनारस की मेधा को अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा। पंडितराज ने अपनी विद्वता दिखाई भी। पंडित भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित काव्य प्रौढ़ मनोरमा का खंडन करते हुए उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा कुचमर्दनम नामक ग्रंथ लिखा। बनारस में धूम मच गई, पर पंडितराज को बनारस ने स्वीकार नहीं किया। पंडितराज ने पुनः लेखनी चलाई। पंडित अप्पय दीक्षित द्वारा रचित चित्रमीमांसा का खंडन करते हुए चित्रमीमांसा खंडन नामक ग्रंथ रच डाला। बनारस अब भी नहीं पिघला। बनारस के पंडितों ने अब भी स्वीकार नहीं किया पंडितराज को। पंडितराज दुखी थे, बनारस का तिरस्कार उन्हें तोड़ रहा था। आषाढ़ की संध्या थी। गंगा तट पर बैठे उदास पंडितराज ने अनायास ही लवंगी से कहा, गोदावरी चलोगी लवंगी? वह मेरी मिट्टी है, वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगी। लवंगी ने कुछ सोच कर कहा, गोदावरी ही क्यों, बनारस क्यों नहीं? स्वीकार तो बनारस से ही करवाइए पंडित जी। पंडितराज ने थके स्वर में कहा, अब किससे कहूँ, सब करके तो हार गया। लवंगी मुस्कुरा उठी, जिससे कहना चाहिए उससे तो कहा ही नहीं। गंगा से कहो, वह किसी का तिरस्कार नहीं करती। गंगा ने स्वीकार किया तो समझो शिव ने स्वीकार किया। पंडितराज की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक बार पुनः झांका लवंगी की आंखों में। उसमें अब भी वही 20 वर्ष पुराना उत्तर था, प्रेम किया है पंडित। संग कैसे छोड़ दूंगी? पंडितराज उसी क्षण चले और काशी के विद्वत समाज को चुनौती दी, आओ कल गंगा के तट पर तल में बह रही गंगा को सबसे ऊंचे स्थान पर बुलाकर न दिखाया तो पंडित जगन्नाथ शास्त्री तैलंग अपनी शिखा काटकर उसी गंगा में प्रवाहित कर देगा। पल भर को हिल गया बनारस। पंडितराज पर अविश्वास करना किसी के लिए संभव नहीं था। जिन्होंने पंडितराज का तिरस्कार किया था वे भी उनकी सामर्थ्य जानते थे। अगले दिन बनारस का समस्त विद्वत समाज दशाश्वमेध घाट पर एकत्र था। पंडितराज घाट की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठ गए और गंगा लहरी का पाठ प्रारंभ किया। लवंगी उनके निकट बैठी थी। गंगा 52 सीढ़ी नीचे बह रही थी। पंडितराज ज्यों-ज्यों श्लोक पढ़ते गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर आती। बनारस की विद्वता आंख फाड़े निहार रही थी। गंगा लहरी के 51 श्लोक पूरे हुए। गंगा 51 सीढ़ी चढ़कर पंडितराज के निकट आ गई थी। पंडितराज ने पुनः देखा लवंगी की आंखों में। अब की लवंगी बोल पड़ी, क्यों अविश्वास करते हो पंडित? प्रेम किया है तुमसे। पंडितराज ने मुस्कुराकर 52वां श्लोक पढ़ा।
गंगा ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ी और पंडितराज जलवंगी को गोद में लिए उतर गईं। बनारस स्तब्ध खड़ा था, पर गंगा ने पंडितराज को स्वीकार कर लिया था। तट पर खड़े पंडित अप्पय जी दीक्षित ने मुंह में ही बुदबुदाकर कहा, क्षमा करना मित्र, तुम्हें हृदय से लगा पाता तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझता, पर धर्म के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक था। बनारस झुकने लगे तो सनातन नहीं बचेगा। युगों बीत गए। बनारस है, सनातन है, गंगा है, तो उसकी लहरों में पंडितराज भी हैं।